इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर में 41 साल से फरार वारंटी पप्पू त्यागी हुआ गिरफ्तार। साल 1984 से 302 के मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार था पप्पू। वारंटी ने दोस्तों के साथ मिलकर 1981 में कोतवाली देहात के सुनहरा निवासी गणेश दत्त की थी हत्या। छात्र संघ के चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद की गई थी गणेश दत्त की हत्या। 1984 में बुलंदशहर के सेशन कोर्ट ने पप्पू त्यागी को माना था गणेश की हत्या का दोषी। हाईकोर्ट से अपील पर जमानत पर छूटने के बाद से फरार था वारंटी पप्पू त्यागी। 41 साल से परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था पप्पू त्यागी। मेरठ का मूल निवासी पप्पू बुलंदशहर नहरबाई में जलेदार थे पप्पू के पिता की बुलंदशहर में पोस्टिंग के दौरान दो दोस्तों के साथ मिलकर पप्पू ने की थी गणेश दत्त की हत्या। बुलंदशहर की कोतवाली देहात थाना पुलिस ने 41 साल बाद पप्पू को नोएडा से किया गिरफ्तार। आपका नाम क्या है जरा बता दीजिए। मेरा घर का नाम पप्पू था और वैसे मेरा नाम मनोज त्यागी है। आपको 41 साल बाद आपको यहाँ पुलिस ने जैसे पकड़ा है, तो आप 41 साल तक कहाँ रहे, और कोर्ट में जैसे आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ की कोर्ट ने, निचली अदालत ने आपको दोषी करार दिया, हाई कोर्ट का अपील पे आपको जमानत मिली, उसके बाद आप कोर्ट नहीं गए? नहीं, हाई कोर्ट में मेरे वकील देख रहे थे, DN सिंह केस देख रहे थे, वो एक्सपायर हो गए और उसके बाद कब वारंट हो गए मुझे पता ही नहीं। मेरे पास कोई नोटिस नहीं गया आज तक, मेरे पास कोई आज तक सम्मन नहीं पहुंचा। मुझे तो अभी 26 तारीख को पता लगी है कि मेरे गांव का नाम चांदसारा है, वहाँ के किसी लड़के पप्पू त्यागी को चांदपुर देहात कोतवाली पुलिस ढूंढ रही है। तब वो मैटर मेरे भाइयों के पास पहुंचा। जब मेरे पास आया तो मैंने कि भाई मेरा नाम भी पप्पू त्यागी और ये केस मेरे वाला ही है। तब मेरे भाई ने मुझसे कही आप चले जाओ हाई कोर्ट और जाके एफिडेविट लगा दो, आपका वारंट रिकॉल करा दूंगा। 1981 में जिस वक्त घटना हुई थी, घटना किस कारण हुई थी? ये स्कूल में चुनाव चल रहे थे और आपस में हो गई थी, और ये एक एक्सीडेंटल केस था, हत्या का नहीं था। आप कौन से उसमें पढ़ाई कर रहे थे? DAV कॉलेज में। अच्छा। कोई हत्या का किसी का मोटिव नहीं था, और वो अचानक सरदार खान ने किस वजह से क्या करा और कैसे उसके मार दिया और कब में मार दिया ये भी नहीं पता। के छात्र संघ के चुनाव को लेकर विवाद हुआ था और मैं कोठी पे ही था, और जब मुझे पता चली कि उस लड़के के साथ ऐसा हो गया, मैं भी वहाँ चला गया। और यहाँ पे सुराज सिंह त्यागी SHO थे चांदपुर थाने में देहात में, और उनसे बात करी। हमारे एक मिलने वाले थे यहाँ, रामपाल प्रोसिक्यूटर थे, और यहाँ पे उनसे बात करी और मैं यहाँ सरेंडर हो गया। यहीं सरेंडर हुआ थाने में, कोर्ट में नहीं हुआ था, मैं थाने में सरेंडर हुआ था, और थाने से 2 घंटे बाद मुझे जेल भेज दिया। कौन सी अदालत में दोषी माना था आपको? यहाँ बुलंदशहर यहाँ मुझे सेशन कोर्ट ने आपको यहाँ दोषी मान लिया था जी। वहाँ से अपील पे आपको जमानत मिल गई 10 दिन बाद। उसके बाद आपने तारीख की थी या तारीख छोड़ दी? फिर तारीख नहीं आई आपकी? नहीं, हाई कोर्ट की कोई तारीख ही नहीं आती ना अपीलों में। अपीलों में कोई तारीख नहीं आती। अभी तो अपील अभी चलेगी 10 साल ऐसे ही। तो आप शादीशुदा पहले से थे, बाद में आपने शादी की? हाँ, मेरे बड़ी लड़की मेरी जो है 5 साल पहले हो गई थी इस घटना से, 76 में।